परम आराध्य पूज्य सद्गुरुदेव जी, मुद मंगलमय संत समाज, सम्माननीय भक्त सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति भक्तिमयी माताओं बहनों तथा प्यारे बच्चों। सद्गुरु कबीर धर्म क्षेत्र के एक महान वैज्ञानिक हैं। उन्होंने सदैव तर्क को और तर्क के साथ साथ भक्ति आस्था को महत्व दिया। वे ज्ञान और भक्ति के संगम हैं। एक तरफ उनके जीवन में, उनके विचारों में कहीं भी अंधविश्वास की गुंजाइश नहीं, और दूसरी तरफ वे गुरुजनों, संतों और समस्त आम समाज के लिए भी आस्था, भक्ति भाव तथा प्रेम करुणा से ओतप्रोत हैं। उनके जीवन में दोनों चीज़ें खूब कूट कूट करके समाई हुई थी। वे अपने क्षेत्र के एक महान अन्वीक्षकी, तर्क विद्या के आचार्य तथा धर्म क्षेत्र के वैज्ञानिक हैं। उन्होंने कभी भी आंख मूंद कर किसी का समर्थन नहीं किया और न किसी का विरोध ही किया। सत्य को सत्य कहने में और झूठ को झूठ कहने में उन्होंने थोड़ा भी मुलाहिजा नहीं किया। धर्म, दर्शन, व्यवहार, अध्यात्म, समाज तथा लोक नीति सभी विषयों पर उनकी अत्यंत निर्भ्रांत दृष्टि थी और सभी विषय पर उन्होंने बेलाग होकर अपनी बातें कही। उनकी वाणियों में किसी प्रकार के चमत्कार, अंधविश्वास, अतिशयोक्ति की रंच मात्र गुंजाइश नहीं। उन्होंने जो कुछ कहा है प्रकृति की कारणकारी व्यवस्था के अनुकूल सब कुछ उन्होंने, उनकी जो बातें हैं नपी तुली। इसलिए आज के इस वैज्ञानिक युग में भी कबीर साहब आज से 550 साल पहले हुए, लेकिन आज इस युग में भी उनकी बातें विज्ञान से भी कहीं टकराती नहीं हैं। किंतु विज्ञान की कसौटी पर वे सारी बातें उनकी खरी उतरती हैं। इसलिए कबीर का जो विचार है वो अत्यंत साफ है। सद्गुरु कबीर की परंपरा में उनके साक्षात 3 शिष्य हुए। श्री श्रुति गोपाल साहब, श्री जागू साहब और श्री भगवान साहब। ये तीनों संत उनके दीक्षित शिष्य थे और उन्हीं के विचारों के अनुकूल वे जीवन जिए। और उनके तात्कालिक थोड़े दिन बाद पूज्य श्रद्धेय संत श्री धर्म साहब हुए। धर्म साहब जी ने गृह त्याग नहीं किया। घर में रहते हुए ही उन्होंने सद्गुरु कबीर के विचारों में इतना अपने आप को ओतप्रोत किया, इतना मनन चिंतन किया और कबीर साहब में इतना लीन हो गए कि लगता ही नहीं कि वे सद्गुरु कबीर के बाद हुए या उनके साक्षात शिष्य नहीं हैं, शिष्य ही हैं। उन्होंने अपने आप को सद्गुरु कबीर से बहुत कुछ जोड़ा और विचारों में एकता पूर्ण रूप से उन्होंने रखा। तो इन सभी विचारों में पारख विचार छन करके आता है। सभी संतों में वो पारख विचार रहे। सद्गुरु कबीर साहब की जो मौलिक रचना बीजक है, बीजक में पारख सांस की तरह समाया हुआ है। जगह जगह उन्होंने पारख 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 पर ही सारी बातों का जोर है। वे कहते हैं कहीं भी आंख मूंद करके किसी बात को मत मानो। संसार में अच्छा और बुरा, अनुकूल और प्रतिकूल, सार और असार सब कुछ है। तभी तो उन्होंने कहा सार सार को गहिर है थोथा दे उड़ाए। जो सार है, जो कल्याणकारी है, उन बातों को ग्रहण करो। जो असार है, जो हितकर नहीं है, उनको छोड़ो। साहब कहते हैं कि नग पसाण जग सकल है पारख बिरला कोय, नगते उत्तम पारखी जग में बिरला होय। वे पारख पर जोर देते हैं। पारख कहते हैं कि पारखी वह है कि जो सत्य सत्य का निर्णय करे। यहाँ
रत्न और पत्थर दोनों हैं, लेकिन जो रत्न को पत्थर को छोड़ करके रत्न को ग्रहण करता है वो विचारवान है। और ऐसे बिरला कोई होता है जो सार को ग्रहण कर करके असार को छोड़ दे, वही पारखी है। साहब ने तो और भी अनेक जगह कहा, पारख लीन छोरी हो, गांठी रतन मरम नहीं जाने, पारख लीन छोरी हो। तो जो पारखी होता है वो सब जगह से सार ग्रहण करता है, चाहे वो नर नारियों से हो और चाहे पशु पक्षियों से हो, चाहे प्रकृति से हो, सब तरफ से वो सार ग्रहण करता। सारग्राही दृष्टि होनी चाहिए। बिना सार ग्रहण किए हम कहीं भी सुखी नहीं रह सकते। थोड़ी थोड़ी बातों में व्यवहार में उलझ जाएंगे, फिर हमारा परमार्थ कैसे बन सकता है। भूल मिटे गुरु मिले पारखी, पारख देई लखाई। कहाँ है कबीर, भूल की औसत पारख सबकी भाई। पारख साहब कहते हैं कि जब पारखी गुरु मिलते हैं, सत्य असत्य को निर्णय करा करके, जड़ और चेतन का बोध करा करके, स्वरूप और संसार को स्पष्ट बता करके जब हमें निर्भ्रांत कर देते हैं, तब दुख मिटता है, तब मन की पीड़ा समाप्त होती है, तब हम पूर्ण स्वतंत्र हो जाते हैं। साहब ने तो और भी कहा कि केत ही मूर्ख पचमुए कोई पारख लिया उठाए। संसार में कितने विषयों में, विकारों में, दोष दुर्गुणों में और नाना दुराचार में अपने जीवन को बर्बाद कर डाले, लेकिन कोई पारखी था, वो अपने जीवन को संभाल लिया। हीरा परा बाजार में रहा छार लपटाए, केत ही मूर्ख पचमुआ कोई पारख लिया उठाए। और साहू चोर चीन्हे नहीं, अंधा मति का हीन, पारख बिना विनाश है, कर विचार हो भीन। मतलब पारख पर वे जोर देते हैं। ये पारख सिद्धांत, ये पारख है क्या चीज। कबीर साहब एक महान पारखी संत थे। पारख कोई संप्रदाय नहीं था, लेकिन साहब ने जो एक सत्य असत्य को निर्णय करने की शक्ति है, उसको उन्होंने पारख शब्द दिया, जिसको वेदों में अपने ढंग से कहा गया है। कौटिल्य अर्थशास्त्र में कहा है त्रयी वार्ता दंड और अन्वीक्षकी। अन्वीक्षकी यहाँ पर ये पारख ही है। अन्वीक्षकी, अन्वीक्षण, परीक्षण करना, किसी चीज की गहराई तक पहुँच करके उसको समझना, जानना, तब मानना, वही साहब यहाँ पारख कहते हैं। परखो, हर बात को परखो, समझो पहले। आप लोगों ने यह भी देखा होगा कि जैसे व्यापारी होते हैं, वो कहीं जब अनाज खरीदना है, सरसों, चावल, गेहूँ आदि, तो जब खरीदार के पास जाते हैं तो अब पूरा बोरा खोल करके देखना तो कठिन है, तो एक वे लोहे की नली रूप में औजार रखते हैं, उसे वे लोग परखी कहते हैं। और बोरा में वो पतला नोकदार होता है, बोरा में घुसा दिए और एक पसर अनाज आ जाता है उसमें, और उस अनाज को देख करके पूरे बोरे के माल का पता चल जाता है कि बोरे की स्थिति कैसी है, माल कैसा है। तो उसको, उस औजार को लोग परखी कहते हैं। तो समाज में भी इसकी खूब प्रथा है, प्रचलन है, लोग पारख जानते हैं। एक बिल्ली भी समझती है कि मुझे क्या लेना चाहिए, वो पत्थर के चूहे पर नहीं झपटती है, सही चूहा चाहिए। तो हम सबको भी पारखी बनना चाहिए जीवन में। सत्य असत्य, कल्याण अकल्याण, हितकर अहितकर, असली गुरु और नकली गुरु, इन सब की पहचान जब करेंगे तब हमारा जीवन निर्भ्रांत होगा और फिर हम सब प्रकार से सत्य को ग्रहण कर सकेंगे। तो इस पारख सिद्धांत सदगुरु कबीर की परंपरा जो चल पड़ी संतों की, और ऐसे निर्णय चिंतन मनन करने वाले ऐसे संतों को पारखी संत कहते हैं। और सदगुरु कबीर साहब के बाद तो एक संतों की लंबी वाहिनी ही चली, जिसमें श्रुति गोपाल साहब, श्री जागू साहब, श्री भगवान साहब, श्री धर्म साहब और सदगुरु राम रहस साहब, सदगुरु पूर्ण साहब और श्री निर्मल साहब, सदगुरु विशाल साहब, सदगुरु अभिलाष साहब, बहुत संत हुए इस क्रम में।
और ये सब पारख मत से परिपूर्ण हैं। तो इन संतों ने जो कुछ ज्ञान की धारा बहाई है वो बहुत ही बेजोड़ है। इन सबको पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, मनन चिंतन करना चाहिए। ये संतों भक्तों के लिए, सबके लिए एक खुली हुई धारा है, बहती हुई धारा है, और इस धारा में जो कोई स्नान करेगा वही पवित्र हो जाएगा। तो इस पारक सिद्धांत का सघन रूप से जो विचार है वो पारखी संत देते हैं। दुनिया में बहुत से संत हैं, वे अपने ढंग से ज्ञान, विचार, साधना, संयम की बातें कहते हैं, लेकिन वहाँ पर दैववाद, ईश्वरवाद और अनेक ऐसी कुछ बातें चल पड़ती हैं जिससे व्यक्ति भ्रमित हो जाता है कि मेरा जो प्राप्तव्य है, मेरा जो लक्ष्य है वो मेरे पास ही है कि दूर है। और दूर है तो मिलेगा कैसे, पास है तो अनुभव कैसे होगा। तो इन बातों में काफ़ी उलझन हो जाती है। लेकिन जहाँ पारखी संत होते हैं वे साफ निर्णय देते हैं, उनमें किसी प्रकार की घालमेल की बातें, मिलावटी बातें नहीं होती हैं। तो पारक सिद्धांत को हम स्पष्ट रूप से कैसे समझें, उसकी जो मुख्य बातें हैं वे क्या हैं। तो पारक सिद्धांत को हम थोड़े में यहाँ कहें, उज्ज्वल सद्गुरु अभिलाष देव जी ने पारक सिद्धांत का संक्षिप्त रूप में थोड़े में खाका खींचा है, जिसको हम 25 सूत्रों में यहाँ पर कह सकते हैं। तो पारक सिद्धांत की खास बातें थोड़े में यहाँ पर ये हैं। पहली बात है कि जड़ और चेतन दो वस्तुएं अनादि और अनंत हैं। जड़ पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश 5 तत्व हैं। पहले के 4 द्रव्य तथा आकाश गुणधर्म रहित शून्य है। चेतन असंख्य हैं, वे व्यापक रहित, एक देशी तथा एक दूसरे से भिन्न एवं जड़ से सर्वथा पृथक हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि तथा वायु, इन 4 तत्वों में उनके गुणधर्म, शक्ति, क्रिया, आकार तथा परस्पर मेल, ये 6 भेद स्वभाव सिद्ध अनादि और अनंत हैं। असंख्य चेतन अनादि, नित्य, अजर, अमर, असंग, पारख रूप, ज्ञान रूप तथा स्वभावतः शुद्ध, बुद्ध, मुक्त स्वरूप हैं। परंतु वे अनादि वासनावश अनादिकाल से जन्म मरण प्रवाह में घूम रहे हैं। जगत की सृष्टि जड़ तत्वों के स्वभाव सिद्ध गुणधर्म से प्रवाह रूप अनादि अनंत है। जो जीव मानव शरीर में स्वरूप बोध प्राप्त कर वासनाओं का परित्याग कर देता है, वह सदैव के लिए विदेह मुक्त हो जाता है और शेष सृष्टि यहाँ चलती रहती है सदैव। सृष्टि का कोई अलग से करता नहीं, किंतु वह जड़ चेतन के गुण धर्मों से अपने आप चलती रहती है। वृक्ष वनस्पतियाँ केवल जड़ तत्वों के गुणधर्मों एवं बीजी असर से उत्पन्न होते हैं और वे सर्वथा निर्जीव हैं। जीव मानव शरीर में जो कुछ शुभ अशुभ कर्म करते हैं उसके फल वे आज तथा आगे आगे जन्मों में भोगते रहते हैं। संतों की संगति, सद्गुरु का उपदेश तथा स्वतः विवेक से जड़ चेतन का भिन्न ज्ञान होता है। शुद्ध शाकाहार, मन वाणी कर्मों की शुद्धि, दया, क्षमा, शील, विचार, विवेक, वैराग्य, गुरु भक्ति, संतोष, शम, दम आदि शुभ रहनी से चलना मानवता है और यही मानव धर्म है। स्वरूप स्थिति एवं मोक्ष की प्राप्ति के लिए शुद्ध ब्रह्मचर्य धारण एवं विषय वासना का सर्वथा त्याग अपेक्षित है। सद्ग्रंथों का स्वाध्याय, सत्संग, सद्गुणों एवं स्वरूप का चिंतन और वैराग्यवान सद्गुरु संतों का ध्यान तथा अंततः मन का दृष्टा होकर और संकल्पों को छोड़ छोड़कर अपने आप शांत हो जाना, यह साधना क्रम है। व्यवहार काल में अनासक्ति तथा समाधि काल में संकल्पहीनता,
स्वरूप स्थिति तथा जीवन मुक्ति है। जीवन मुक्त पुरुष शरीर छूटने पर सदा के लिए विदेह मुक्त होता है और फिर वह अपने आप नित्य सत्ता में स्थिर हो जाता है। पारख एवं परख प्रमाण ही सर्वोपरि है। प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द आदि सारे प्रमाण स्वतः मान्य नहीं, जब तक परख की कसौटी पर उन्हें कस ना लिया गया हो। कोई पुस्तक स्वतः प्रमाण नहीं होती। जो कारण कार्य तथा व्यवस्था प्रकृति के व्यवस्था के अनुकूल एवं विवेक सम्मत हो, वही बात माननीय है। दैवी आकाशवाणी, चमत्कार, सृष्टिक्रम विरुद्ध बातें आदि मनुष्यों को बेवकूफ बनाने के चतुर लोगों द्वारा बनाए गए जाल हैं। कल्पित देव योनि, भूत प्रेत योनि तथा इस प्रकार के माने गए अदृश्य वायव्य योनियों का जो निर्धारण हुआ, केवल मनुष्यों के भ्रम एवं अज्ञान है। ऐसा कुछ होता नहीं। झाड़ फूंक, मंत्र तंत्र, यंत्र, टोना टोटका और पुत्र धन आदि के लिए आशीर्वाद, साप शकुन अपशकुन, दिशाशूल, ग्रह का टेढ़ा होना, उन्हें पूजा करके शांत करना आदि लोगों की ये सब जालसाजियाँ, भ्रम एवं धोखे हैं। जड़ मूर्ति, टोपी, चित्र, गादी, किताब, समाधि आदि किसी भी प्रकार की जड़ वस्तु की पूजा न करना, बल्कि माता पिता, बूढ़े बड़े एवं संत गुरु की ही पूजा एवं सत्कार करना सबका कर्तव्य है। संसार के नर नारी ही देवी देवता हैं, आत्मा ही परमात्मा है तथा जीव ही शिव है। प्राणियों से अलग देवी देवता तथा जीव से अलग परमात्मा खोजना एक भ्रम है। मनुष्य में वातावरण और जलवायु के अनुसार उसके शरीरों की भिन्न बनावट हो सकती है और उसके आचार व्यवहारों में भिन्नता हो सकती है, परंतु तत्वतः मानव मात्र की एक जाति है। मनुष्य अपने अच्छे बुरे चरित्र से ही ऊंचा नीचा हो सकता है। कल्पित वर्ण या जाति मिथ्या धारणा मात्र है। स्त्री और पुरुष एक समान कल्याण साधना करने और कल्याण प्राप्ति के अधिकारी हैं, परंतु व्यवहार में उनकी भिन्न मर्यादाएं हैं। प्राणी मात्र के प्रति द्वेष का सर्वथा त्याग कर अपने हृदय में प्रेम का पूर्ण प्रकाश होना ही स्वर्ग सुख की प्राप्ति है और सब तरफ से पूर्ण अनासक्ति ही मुक्ति सुख की प्राप्ति है। इस प्रकार से इन 25 सूत्रों में गुरुदेव जी ने संक्षिप्ततः पारक सिद्धांत का खाका खींचा है। ये सब बातें बहुत ही मनन करने योग्य हैं और थोड़े में बड़ी सारगर्भित बातें हैं। ये सूत्र हैं। सूत्रों का जब तक स्पष्ट रूप से मनन चिंतन नहीं किया जाता, वो थोड़े में अर्थ समेटे हुए केवल रह जाते हैं। हम इनको और भी मनन करें और मनन करके जीवन की सच्चाई को और अपने बंधनों को और स्वरूप की वास्तविकता, उसकी नित्यता को हम पहचानें और उस नित्य सत्य आत्मस्थिति का हम पूर्ण लाभ प्राप्त करें। बस अपनी बातें यहीं पर हम समाप्त करते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।